नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अब मैं आप लोगों को इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग की जानकारी देना चाहता हूं। मगध साम्राज्य के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। मैंने अपने कुछ वीडियो में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में आप लोगों को बताया था। आप इन वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मौर्य साम्राज्य का डिटेल्स दिया गया था। ये मगध परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पिछले कुछ एग्जाम दिए होंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आप देखेंगे मगध से कोई ना कोई प्रश्न रहता ही रहता है। तो आज का जो ये वीडियो है वो मगध का किस प्रकार उत्थान हुआ इस पे केंद्रित है। मगध का किस प्रकार उत्थान हुआ, हम इसकी जानकारी देंगे। देखिए, आदमी मानव जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता आई, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, फिर वैदिक सभ्यता आई, लोहे का प्रयोग बढ़ा। तो इस लोहे के व्यापक प्रयोग और ऐसे बस्तियों का विकास होना लगा। बस्तियां धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने लगी और क्षेत्रीय भावना इससे जागृत हुई। तो इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे का जो ये ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करने लगे, लोगों के जो उत्पादन शक्ति थी वो भी बढ़ी, फसलों का अधिकाधिक उपज मतलब उपजाए जाने लगा, फसल अधिक होने लगा। इससे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और एक क्षेत्रीय भावना जागृत हुई, नगरों का निर्माण प्रारंभ हुआ और इसके बाद जो है षोडश महाजनपद अस्तित्व में आए। बुद्ध के समय इन षोडश महाजनपदों का 16 महाजनपदों का विकास हो चुका था। षोडश जनपद कौन कौन से थे, एक बार हम देख लेंगे कौन थे 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में पहला काशी, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी में थी। आज जो वाराणसी है वो काशी की राजधानी थी। दूसरा कौशल, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती और अयोध्या में थी। तीसरा जो था अंग, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा में थी। वजी, चौथा वजी, वज जो है विदेह एवं मिथिला में इसकी राजधानी थी वजी की। मगध, जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, मगध इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर। चेद, चेद की राजधानी थी सुप्ति। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा। पावा, आज का जो कुशीनगर है वो कुशीनारा था उस समय। यहीं पे बुद्ध ने जो है बुद्ध का वहां पर निर्माण हुआ। तो ये मल्ल वहां पर रहते थे, मल्ल राज्य करते थे, मल्ल था, कुशीनारा पावा था। उसके बाद
यानी चेदी बताया था, चेदी की राजधानी सुक्ति थी। वत्स वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पंचाल पंचाल में दो खंड थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो आई क्षेत्र में थी, और जो दक्षिणी पंचाल था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, नेपाल का जो क्षेत्र था। सुरसेन सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। अस्मक अस्मक जो था उसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। अवंती अवंती की राजधानी भी अवंती भी उत्तरी और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी महिष्मती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। गांधार गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और कंबोज की राजधानी लाजपुर अथवा हाटक थी। इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें। इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। षोडश महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं महाजनपदों में किसी अन्य वीडियो में इसका आगे इसके बारे में आपसे मतलब बताऊंगा, इसके बारे में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कहाँ राजधानियां थी, कहाँ कहाँ उनका लोकेशन था। लेकिन आज हम लोग केंद्रित रहते हैं मगध के उत्थान पे। तो 16 महाजनपदों में जो सबसे मजबूत और शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, और मगध का बड़ी तेजी से विकास हुआ। और 544 ईसा पूर्व में मगध में हर्यक साम्राज्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। बिंबसार, ये बिंदुसार से आप कंफ्यूज मत होइए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और यह हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की स्थापना किया। उसे मगध साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार। वो हर्यक वंश का प्रथम शासक भी था। बिंबिसार ने मगध का विस्तार करना प्रारंभ किया, और सर्वप्रथम उसने जो है क्या किया, वो अंग जो महाजनपद था, अंग महाजनपद को जीतकर उसे मगध में मिला लिया। प्रश्न ये आता भी है कि किसने अंग को मगध में मिलाया? तो अंग को बिंबिसार ने मिलाया, और जीतने के बाद अंग का जो शासक उसने नियुक्त किया वह अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया। अजातशत्रु को उसने मगध का शासक नियुक्त कर दिया। उसने गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, राजगृह थी। बिंबिसार बहुत ही प्रतापी राजा था। वह न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि वह विद्याओं और साहित्य का भी उसने प्रोत्साहन दिया। वो विद्वानों को प्रश्रय देता था। आप सभी जीवक का नाम सुने होंगे। जीवक एक प्रमुख राज्य वैद्य थे, और जीवक किसके राज दरबार में रहते थे? बिंबिसार ने उनको प्रश्रय दिया। बिंबिसार के राज दरबार में थे राजवेद जीवक। और एक बार क्या हुआ कि अवंती का जो राजा था चंडप्रद्योत, अवंती का राजा चंडप्रद्योत बहुत बीमार पड़ा, तो उसको उसकी चिकित्सा के लिए, उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था इसको राजवैद्य, अपने राजवैद्य जीवक को। जीवक राजवैद्य था बिंबिसार का, उसको उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। आप ये इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से कूटनीति की विकास हो रहा था, राज्यों का संबंध कैसे स्थापित हो रहा था। आज हम देखते हैं
हम लोग आधुनिक अगर हम उसमें देखें तो हम विद्वानों का आदान प्रदान करते हैं, हम चिकित्सकीय सहायता विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराते थे। तो इस तरह से इसको हम एक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करा के वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा था। राजवैद्य बिंबिसार की जो प्रथम पत्नी थी कौशल देवी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। कौशल देवी कौन थी? वो बिंबिसार की पत्नी थी और कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी। कौन थी? कौशल राज्य प्रसेनजित था, उसकी बहन थी। उसने बिंबिसार ने अपना दूसरा जो विवाह किया वह लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से किया। इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राज्य क्षेत्र के प्रभाव की वृद्धि करने की जो परंपरा जो बाद में आप देखते हैं सुल्तनत काल में भी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, फिर मुगलों में तो मान लीजिए अकबर का विशेष रूप से जोड़ रहा, वो इस तरह के संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्र और अपने प्रभाव को वृद्धि करता था। तो इसकी नींव भी जो है बिंबिसार ने डाली। तो बिंबिसार ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाली, उसका विस्तार किया, अंग को मिलाया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो 544 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। लेकिन एक दुर्भाग्य था, ये था कि उसी के पुत्र अजातशत्रु जिसको उसने अंग का शासक भी बनाया था, अंग को जीतने के बाद अंग का शासक उसने किसको बनाया था? अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। उसी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध साम्राज्य पे अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार मगध साम्राज्य का उत्थान प्रारंभ हुआ। हम अगले वीडियो में आपको अजातशत्रु के शासनकाल और आगे की व्यवस्था, आगे किस प्रकार हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बारे में बताएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।